तो लोगों ने वहाँ के चमचे जो है वहाँ के आज भी वो घोटाला कर रहे हैं वहाँ पे। ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये गुंडागर्दी अभी नहीं होगी। लाइट जो दमन के लिए सैंक्शन थी वो वहाँ पे नहीं लगाई गई। 7 आता है कि 7 से पहले 6 आता है, पहले 6 आता है ना, तो 6 को नहीं लगाई गई, 7 को एक जंगल में लगाई गई। जो हमारे यहाँ मैं एलजी मनोज सिन्हा जी से मिला, लेकिन उन्होंने 20 घरों को इलेक्ट्रीफाई किया और अखबारात पे ये खबरें छापी गई कि पूरे इलाके को इलेक्ट्रीफाई किया गया। ये उसी इलाके में बजा दो भाई। जो अंग्रेज़ों के वक़्त में जुल्म हो रहा था वो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों के दौरान में कहीं लाइट नहीं थी, कहीं स्कूल नहीं थे, कहीं रोड नहीं थी। वही हमारी इस वक्त भी हालत है। 1947 से लेकर आज तक हमारा इलाका नहीं बदला, वही गुंडा। मेरा नाम इमरान वानी है और हमारी फ़र्म का नाम जो है वो वानी हैंडलूम के नाम से है और हमारा यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं। और हमारी बिल्डिंग जो है ये नियर होम गार्ड लाइन के सामने पड़ता है, अपना पेट्रोल पंप के साथ में, पहले पेट्रोल पंप के साथ में। और हमारे पास जो है ऑफ़िस के रिलेटेड सारी ही चीज़ें मिलेगी आपको, जेम के थ्रू मिलेगा, जैसे कि ऑफिस सोफ़ा है, अलमीरा है, मूविंग चेयर है, विजिटर चेयर है। इसके अलावा हमारे पास आपको मैट्रेसेस मिलेंगे, आपको बेडशीट मिलेगी, फर्शी मिलेगी, कारपेट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको अपने हिसाब से कोई भी चीज़ आपने फर्नीचर की बनवानी है तो आप हमें अपना सैंपल दे दें, हम आपको वो रेडी करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ फर्निशिंग के हिसाब से हो या अलमीरा के हिसाब से हो, अगर आप ऑर्डर ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो हम आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको जो है एक तो सोफ़े के रिलेटेड और एक हमारे पास फर्निशिंग के रिलेटेड ऑल इन वन आइटम मिलेगी। हमारे पास जो कस्टमर जम्मू परिवर्तन का नाम लेकर के हमारे पास आएगा तो उसके लिए हमारे पास अलग सा डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह, तो उसको हम डिस्काउंट भी देंगे। अभी हम डीसी ऑफिस के बाहर हैं और ये लोग जो हैं इस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं कि इनका भला हो जाए, लेकिन इन 70 या 80 सालों में इनका कोई भला नहीं हुआ। और उम्मीद भी उन लोगों के पास लेके आए हैं जिन लोगों के फ्रंट पे ये हालत है। चलिए फिर भी उम्मीद करेंगे। और इनके हाथों में जो लकड़ियाँ जलाई जाती है और जिस अंधेरे में ये लोग आज ज़िंदगी बिता रहे हैं, चलिए इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। और सब लोगों ने जो है जो लकड़ियां घरों में जलाते हैं जिससे इनके घरों में रोशनी वगैरह होती है, वही चीज़ें जो है आज ये इन्होंने डीसी ऑफिस के बाहर जलाकर दिखाई, ताकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जागे और इनके जो भी इलाका है वहाँ पर लाइट वगैरह आए। चलिए इनसे जान। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम जाफर हुसैन है, मैं पंचायत टांटा से वार्ड नंबर 6 से हूँ। सर हमारा जो ये गंदो बलेसा का एरिया नहीं, कहरा सर, कहरा से होता है जी सर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो सर हमारा जो मसला था लाइट का मसला था। देखो हिंदुस्तान कब से आज 70 सालों से पहले आज़ाद हुआ है हिंदुस्तान, तो हमारा जो अभी तक लाइट नहीं है, हमें लाइट अभी तक नहीं है। हमारी जो लाइट थी वो सैंक्शन दमन के लिए लाइट थी और उसको लोगों ने वहाँ के चमचे जो है वहाँ के आज भी वो घोटाला कर रहे हैं वहाँ पे। ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये गुंडागर्दी अभी नहीं होगी। लाइट जो दमन के लिए सैंक्शन थी वो वहाँ पे नहीं लगाई गई। वार्ड नंबर 1 में लगाई गई, 2 में लगाई गई, 3 में लगाई गई, 4 में, 5 में, और जो छठा हमारा वार्ड नंबर था उसको छोड़ दिया, 7वें वार्ड नंबर में लगाई। ये कौन सी नाइंसाफ़ी है इस हमारे साथ? क्या हम इस देश के नहीं है? हम इस देश के गद्दार हैं? हम इनको वोट नहीं देते हैं। इनको जब वोट मांगने की बारी आती है फिर बोलते हैं चाचा वलीड दबन वोट हसा चीदें ऐसा कार्रवाई से सॉरी के कुछ सुन आज बोजन कोई हमारा नहीं सुन रहा है। हम वैसे के वैसे हैं जैसे है, जैसे हमारे दादा परदादा थे वैसे हम भी आज जी रहे हैं। अभी आपने जो चीज़ें करके दिखाई है और ये पहली बार जो है मुझे लगता है कि डीसी ऑफिस के बाहर ये चीज़ें हुई है और ये होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही और हमारे नेताओं की लापरवाही से हमारे एरिया में जो है लाइट नहीं। कितनी आबादी है आपकी वो जहाँ पर आप सब लोग? सर वहाँ पे 7 वार्ड थे, 6 वार्डों को लाइट लगाई और जो छठा 6 के बाद 7 आता है कि 7 से पहले 6 आता है, पहले 6 आता है ना, तो 6 को नहीं लगाई गई, 7 को एक जंगल में लगाई गई। जो हमारी आबादी है उसको लाइट को बेचा गया। वहाँ से पैसा मिलता है, वहाँ पे दिया जाता है उन लोगों को जो लोग इनके चेले चिमचे हैं, उनको लाइट भी मिली जाती है। इन लोगों को रुलाया सताया जाता है। आज का महीना जो चल रहा है, माही श्याम का महीना चल रहा है। इस माही श्याम में
इनका इतना जुल्म है। ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हमारे साथ चले हैं। इसी कांचन सी कहरा महराज दिन मलिक का एरिया आता है। जी सर वही आता है। उसने भी कोई इस तरह की अपील नहीं की, मतलब अब तो वो आम आदमी पार्टी। सर कुछ नहीं किया सर, सिर्फ वोट मांग रहे हैं, वोट दे दो, हम ये नेता बनेंगे, हमारी इतनी गाड़ियां चलेगी, हम ऐसे बनेंगे वैसे, मगर गरीबों को कोई सुनवाई नहीं है। जैसे हमारे दादा परदादा लोग थे वैसे की वैसे है। जब हमारा बिजली वालों ने ये बोला खड्डे हमारे औरतों ने खोदे, हमारे से पैसा लिया गया, वहाँ से पैसा लिया गया, बिजली वालों ने लिया वहाँ कि ट्रांसफार्मर पर लाएंगे, हमने वो पैसा भी उनको दे दिया, खड्डे भी खुद ही खोदे और अभी तक लाइट नहीं दी है उन्होंने। सर आपने कौन सी क्लास तक पढ़ा है? सर मैंने 10th किया है। अगर ये लाइट सारी चीजें होती तो क्या लगता आगे और भी पढ़ते? अब जी सर पढ़ जा, आज तो मैं टीचर होता था अगर ये लाइटें होती थी। हम रात को दिया जला जला कर खाना खाते, वो पढ़ेंगे कहाँ से? जब इंतज़ार करते हैं जब रोशनी आएगी तब किताब बाहर खोलेंगे। नमूना और दिखाने वाला हूँ मैं आपको। और ये चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पर जलाकर डीसी ऑफिस के बाहर इस लकड़ी को जो है अपनी भाषा में ये लोग जो है क्या कहते हैं, लश बोलते हैं, लश बोलते हैं। और इसको जलाकर शाम का समय गुजारते हैं और खाना बनाते हैं और उसके बाद जो है सोते भी हैं। यानी जो चीज़ें होती हैं घर में शाम के समय वो सारी चीज़ें, यानी ये नौबत आ गई इन लोगों को कि आज डीसी ऑफिस के बाहर जो है इनको आना पड़ा और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इस काले धुएं का आईना दिखाना पड़ा, क्योंकि इसी धुएं में इन लोगों ने और इनके परिवार ने और इनके दादा परदादाओं ने जो है पूरी ज़िंदगी बिताई है। लेकिन अब ये बच्चे चाहते हैं हमने तो ये सब कुछ गुजार दिया है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में कोई और ना गुजारे। चलिए इनसे और बात करूंगा। और पकड़ लो। और क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम सजाद अहमद है सर। सजाद, जो चीज़ें हो रही हैं और डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें की जा रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, अब इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपके तो अभी तक तो लाइट नहीं है। सर मेरे ख्याल से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा इंडिया ही नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा? मुझे लगता है कि मोदी साहब दावा कर रहे हैं कि हमारा इंडिया जब डिजिटल हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से डिजिटल नहीं हो रहा है। उन्होंने अंग्रेज़ों का दौरान लाया, जो अंग्रेज़ों के वक़्त में जुल्म हो रहा था वो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि अंग्रेज़ों के दौरान में कहीं लाइट नहीं थी, कहीं स्कूल नहीं थे, कहीं रोड नहीं थी, वही हमारी इस वक्त भी हालत है। 1947 से लेकर आज तक हमारा इलाका नहीं बदला, वही गुंडागर्दी है। कभी चेयरमैन, कभी ब्लॉक सदर, कभी वो, कभी ये, कभी वो, मतलब कोई बदलाव नहीं आया। जैसे कि सरकारें दिन ब दिन बदलती है, लेकिन हमारा कुछ नहीं बदला। इसमें किस चीज़ का कसूर मानते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर या अपने नेताओं का कसूर मानते हैं? अगर जिन लोगों को आपने जिताकर बाहर निकाला है उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि आपको लाइट देना, ठीक है, क्या लगता है आपको? जी सर, मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें गद्दार है। और जो जिन लोगों को हमने जिता कर भेजा था वो तो है ही ना चोर, वो तो है ही चोर। उनको कौन कहता ये चोर नहीं है? वो तो चोर थे ही, लेकिन उनको पूछने वाले एडमिनिस्ट्रेशन थे कि अगर आपके पास, हमने 5-6 बार मीडिया के ज़रिए से रिपोर्ट दी कि हमारे मसले को देखा जाए, क्या उन लोगों को पूछने वाला पीछे से कोई नहीं था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं? बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बाबर नफीस है। कौन सी क्लास तक पढ़े आप? मैं पीजी कर रहा हूँ। मैं जैसे मैं जम्मू में ही होता हूँ इसलिए। अच्छा, आप पीजी कर रहे हैं, जम्मू में होते हैं इसलिए आप पढ़ गए। अगर घर में होते तो शायद नामुमकिन होता। सर आपको ये बताना ज़रूरी है कि पंचायत टांटा एक ऐसा इलाका है जहाँ की 99% आबादी जो है अनपढ़ है। वहाँ 10वीं तक जो स्कूल वहाँ पे हैं, 10वीं पास तो बच्चे वहाँ से करते हैं, लेकिन 11th क्लास का रिज़ल्ट जब नीचे लिया जाता है, नीचे जब इम्तिहानात होते हैं तो 0% रिज़ल्ट टांटा का आता है। टांटा के 99% लोग जो हैं यूपी में चीरान करके पैसा कमा के अपने बच्चों को खिलाते हैं। वहाँ की बेरोज़गारी आसमान छू रही है। वहाँ पे लोगों को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह अंग्रेज़ अपने दौर में लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। आपने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और पीजी कर रहा हूँ। जिन लोगों को आपने चुना था उनकी जिम्मेवारी बनती थी कम से कम एक ट्रांसफार्म और एक लाइट वगैरह यहाँ से लेना। जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट करने और आपके साथ ही आज खड़े होते, जिस तरह से आज वोट मांगने के लिए वो लोग खड़े हो रहे होंगे कि अब हम इस तरह से सत्ता में आना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? सर देखिए, ये दावे जो हैं अरसा दराज वहाँ के लोगों से किए जा रहे हैं। वहाँ की जो अनपढ़ अवाम है उनको जल्दी बहकावे में लाया जा रहा है। वहाँ की अनपढ़ अवाम को यही दिखाया जा रहा है कि आपको बिजली फराहम की जाएगी, आपको पानी फराहम किया जाएगा, आपको सड़कें दी जाएगी, लेकिन अभी तक वहाँ के लोगों को न बिजली फराहम की गई, न पानी फराहम किया
किया गया। वहाँ के स्कूलों की हालत खस्ता हाल है। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस इलाके में बिजली नहीं होगी वहाँ के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, वहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, वहाँ के तालीमी निज़ाम की हालत क्या होगी। 3 साल से कोविड चल रहा है, 3 साल से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस हासिल कर रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जिस इलाके में 3 साल से स्कूल बंद रहे, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं हुई, वहाँ का 12th वाला किस सतह पे होगा, वहाँ 10th वाला अपना नाम नहीं लिख पा रहा है। क्या इंतज़ामिया कर रही है? आपका सवाल ये रहा था कि इंतज़ामिया का कसूर है या अनपढ़ लीडरों का। हमारे जितने भी लीडर हैं वो अनपढ़ हैं, लेकिन डीसी साहब को सोचना चाहिए था कि IAS लेवल के ऑफिसर हैं, वो पढ़े लिखे थे, उनको सोचना चाहिए था किस इलाके में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। उनको चाहिए था वहाँ इलाके चीज़ में। होती है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए जब तक मेरे को पता नहीं था ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, उसके बाद ही मेरे को पता लगने के बाद मैं खबर कर रहा हूँ। आपने डीसी ऑफिस में कितनी बार इससे पहले भी पहुँचे हैं? सर, इस तरह की हज़ारों एप्लीकेशनें हमने लिखी और डीसी साहब के नाम लिखी। मैं LG मनोज सिन्हा जी से मिला, लेकिन उन्होंने 20 घरों को इलेक्ट्रीफाई किया और अखबारात पे ये खबरें छापी गई कि पूरे इलाके को इलेक्ट्रीफाई किया गया। ये उसी इलाके तालियां बजा दो भाई, इस बात पे तालियां बजा दो। सर, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिजली की डिमांड को लेकर मैं मनोज सिन्हा जी से मिला। जम्मू कश्मीर का तभी तक कोई नहीं मिला था, पहला मैं फ़र्द था चुनाव वैली का कि मैं उनसे मिला था। और डिमांड क्या रही थी? मैंने नरेगा नहीं मांगा था, मैंने वहाँ सड़कें नहीं मांगी थी, मैंने एक बुनियादी सहूलियात मांगी थी जो बिजली थी। लेकिन 20 घरों को बिजली देकर नेशनल टीवी पर यह चलाया गया कि पूरे टांटा को बिजली दी गई। ये शेम इस बात के करना मैं चाहूँगा। अब इससे आगे मैं इनसे नहीं पूछूंगा। जिन लोगों को शर्म आनी चाहिए खुद ही आ जाएगी ये खबर देखने के बाद। और ये तमाम लोग जो हैं डीसी ऑफिस के बाहर हैं और झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई झूठ बोलने वाला होता तो मुझे लगता है कि इसका दरवाज़ा नहीं खटखटाता यहाँ पर आकर। और 1000 बार इस तरह की एप्लीकेशन देने के बाद भी आप लोग नहीं सुनते, और आप लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? ये सामने खड्डे बने हुए हैं और यहाँ पर जो हालत है, और एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम ये चीज़ें देखनी चाहिए कि वहाँ के बच्चों को जो पढ़ाई या कोई भी आगे निकलने का जो मौका मिलना चाहिए, वो लाइट एक ज़रिया है, वो दे सकती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमने एक अपील करने के बाद जो है गवर्नर साहब ने पूरे इलाके को इलेक्ट्रीफाइड कह दिया, यानी 20 घरों को लाइट मिलने के बाद जो है कम से कम वो चीज़ें करनी चाहिए थी, नहीं कर पाई। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, जोड़ा।